Today we will learn the pocket money part 2. तो ऑलरेडी हम सब देखे हैं क्या ना, इट इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन फादर एंड सन। तो इस ये थोड़ा डायलॉग दिया गया है इन ऑर्डर टू गिव यू ए हिंट अबाउट योर अबाउट द एक्चुअल सब्जेक्ट मैटर ऑफ द दिस प्ले। इस प्ले के एक्चुअल सब्जेक्ट मैटर की थोड़ा समझाने के लिए एक छोटा सा कन्वर्सेशन दिए गए हैं। तो अब यहाँ पे हम सब देखे हैं कुछ कैरेक्टर्स है जैसे अर्नेस्ट टेल एंड स्मिथ, ए स्कूल बॉय ऑफ 14। तो ऑलरेडी ऑल दिस थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो शाम के टाइम पे जब उसके पिताजी आते हैं, अर्नेस्ट के पिता आते हैं, तो उस टाइम अर्नेस्ट एक रेडियो को लेके वो अपनी ट्यून को मतलब चैनल्स ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चैनल से लग नहीं रहा है और वो एक बहुत ही घटिया सा आवाज निकाल रहे हैं। तो उसके पिताजी कहते हैं कि प्लीज भगवान के लिए इसको बंद करो, थोड़ा शांति रहने दो घर में। तो उसी टाइम उसके पिताजी फिर से कहते हैं कंसल्टिंग हिज वॉच लेट अगेन। तो ये जो इवनिंग पोस्ट है, मतलब कोई लेटर मेरे लिए आए तो नहीं। तो ये पूछते ही मतलब जब सुनते हैं कि नहीं अभी तक इवनिंग पोस्ट नहीं आए हैं, मतलब इवनिंग के जो पोस्टमैन है कोई चिट्ठी विट्ठी देने के लिए अभी तक वो आए नहीं है। तो अगर इवनिंग पोस्ट आते हैं तो पता चलेगा कि कुछ चिट्ठी फिर से है कि नहीं है। लेकिन तो उसके पिताजी तब कहते हैं कंसल्टिंग हिज वॉच, मतलब अपने घड़ी में वो अपने टाइम को देखते हैं एंड सेड लेट अगेन, फिर से लेट। इट्स जस्ट द सेम एज द रेस्ट ऑफ द पब्लिक सर्विसेज। इट्स जस्ट द सेम, मतलब ये जो पोस्टमैन है ही इज ऑल्सो डूइंग द सेम काइंड ऑफ थिंग्स दैट अदर पब्लिक सर्विसेज और अदर वर्कर्स ऑल्सो डूइंग, जो बाकी पब्लिक सर्विसेज की तरह, पब्लिक सर्विस तो मान के चलो गवर्नमेंट सर्विसेज जो है बाकी सर्विसेज की तरह ये भी सेम है। इट्स जस्ट द सेम एज द रेस्ट ऑफ द पब्लिक सर्विस। रेस्ट ऑफ द मीन्स बाकी जो पब्लिक सर्विसेज है, मतलब सबके सब एक ही जैसा है। नथिंग सीम्स टू बी वर्किंग प्रॉपरली, कुछ भी ठीक से ढंग से काम नहीं करते हैं। नथिंग सीम्स टू बी वर्किंग प्रॉपरली, मतलब नो वन सीम्स टू बी वर्किंग केयरफुली और वर्किंग विथ केयरफुली काम नहीं करते हैं, प्रॉपरली काम करते नहीं है, टाइम पे काम नहीं करते हैं। मेरी टेल्स मी द टेलीफोन इज आउट ऑफ ऑर्डर अगेन। अब मेरी मुझे बता रहा था कि अब हु इज मेरी ना, यू कैन फाइंड आउट मेरी इज सर्वेंट, मेरी उसके घर के जो सर्वेंट है। तो उसके पिताजी कह रहे हैं मेरी मुझे बोल रहा था कि टेलीफोन इज आउट ऑफ ऑर्डर अगेन, टेलीफोन फिर से खराब हो गए। अब ये टेलीफोन क्या है? सो मेनी स्टूडेंट्स in these days so many students may not have any idea about telephone। कि टेलीफोन के बारे में तुम सब सोचोगे कि मोबाइल फोन कैसे डिसऑर्डर हो सकता है। नहीं, ये मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूं। दिस वन इज द लैंड फोन, जो लैंडलाइन नंबर्स नहीं थे पहले, तो उसमें क्या होता था ऊपर से तार वायर जो है वायर जाता था। तो कभी कभार क्या होता है बारिश होने से, स्नो गिरने से, तूफान होने से जैसे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, उसी तरह से टेलीफोन लाइंस के भी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते थे। तो टेलीफोन रिपेयर आते थे और उसको ठीक करते थे। सो मेरी टेल्स मी द टेलीफोन इज आउट ऑफ ऑर्डर अगेन, मीन्स टेलीफोन देयर इज अ प्रॉब्लम इन आवर टेलीफोन, टेलीफोन फिर से काम नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है। अर्नेस्ट बोल रहे हैं इट्स द वेदर आई एक्सपेक्ट। अर्नेस्ट उसका बेटा जो है वो बोल रहा है मुझे लगता है आई थिंक इट इज द बिकॉज ऑफ द वेदर, मुझे लगता है वेदर की वजह से ये काम नहीं कर रहे हैं। नाउ फादर सेड व्हाट डू यू मीन, मतलब व्हाट यू वांटेड टू से, व्हाट यू वांट टू से, तुम क्या कहना क्या चाहते हो, तुम्हारा मतलब क्या है? व्हाट्स द वेदर गॉट टू डू विद इट, वेदर के क्या लेना देना है इससे? मतलब आवर टेलीफोन इज आउट ऑफ ऑर्डर, आवर टेलीफोन लाइन इज नॉट ओके, so what's the weather will take the responsibility, weather responsibility लेगा, it is not the responsibility of the authority, मतलब इसका अथॉरिटी के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ, ये वेदर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वेदर की वजह से ये खराब हुआ है। अब देखो बोल रहे हैं इट्स द वेदर एक्सपेक्ट, सो व्हाट डू यू मीन व्हाट्स द वेदर गॉट टू डू विद इट? ना आई थॉट परहैप्स द स्नो। नाउ अर्नेस्ट अगेन डिस्क्राइबिंग के व्हाट इज द why I am saying that the weather is responsible for it, for the problem or for the disorder in our phone। हमारे फोन का जो डिसऑर्डर है ये किस लिए, क्यों वेदर, मतलब इसका रीजन हो सकता है। बिकॉज आई थॉट परहैप्स द स्नो, बिकॉज परहैप्स द स्नो मीन्स बर्फ, मतलब एक्चुअली द स्नो फॉलिंग,
There maybe it also indicates gives us a hint that the time was winter season. It was winter season. ये winter season है और बर्फ गिर रहे थे, तो बर्फ गिरने की वजह से हो सकता है टेलीफोन लाइन में थोड़ा समस्या हो गया है. Now father said, well, don't think. Well, don't think means I don't think that. मुझे नहीं लगता है क्या ये है. It's probably due to carelessness और laziness. मुझे तो लगता है ये ड्यू टू केयरलेसनेस और लेजीनेस की वजह से है. एंड गुडनेस नोज और भगवान ही जाने, आई गेट एनफ ऑफ दैट एट द ऑफिस. मुझे ऐसे बहुत सारे मिल जाते हैं ऑफिस में. मतलब देयर आर सो मेनी पर्सन्स those who are not doing their work properly. And well, don't think means I don't think. I यहाँ पे दिया नहीं है, तुम्हें समझ लेना होगा. मुझे नहीं लगता ऐसा है. It's probably due to carelessness. ये इस वजह से हुआ है. प्रॉब्लम क्यों है ना? Because the authority would not give us proper service. हम सब proper service नहीं देते हैं, टाइम पे रिपेयर नहीं करते. That's why the problems occur. And their because of their laziness, workers के जो laziness है इसी वजह से. And goodness knows और भगवान ही जाने क्या है. I get enough of that at the office. This is the disgusting, मतलब दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट. मुझे ऐसे बहुत सारे ऑफिस में मिलते हैं, मतलब जो काम चोर. सो ऐसे बहुत सारे लोग हैं. वैसे भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, सब नहीं होते, लेकिन लोगों की थिंकिंग ऐसे हो गए कि सब काम चोर है. ऐसा नहीं होता कि हर सब का जो एक्चुअली जिसको लगता है बहुत ज्यादा काम करता है वही एक्चुअली काम चोर इंसान होता है. देखना ऐसे हर जगह पे मिलेंगे जो लगेगा कि बहुत काम कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली वो कुछ नहीं कर रहे हैं. और जो इंसान काम करते हैं वो कभी दिखाते नहीं है. ठीक है, एक्चुअली दे आर जस्ट डूइंग देयर वर्क ऑनेस्टली, एंड दोज हु आर नॉट डूइंग देयर वर्क ऑनेस्टली दे हैव टू शो. और ये दुनिया शो अप की है, तो लोग सोचते हैं कि वाह ये बहुत काम कर रहे हैं. सो दिस वन इज द रॉन्ग थिंकिंग. अगर कोई काम करता है वो अपना काम अगर टाइम पे करके टाइम पे निकले तो दैट इज द राइट थिंग. सो आई गेट एनफ ऑफ दैट एट द ऑफिस. नोबडी सीम्स to understand the meaning of the word work nowadays. Nobody seems to understand. मुझे लगता नहीं है कोई किसी को समझ में है, किसी को समझ है the meaning of the word work, कि what is the actual meaning of word work nowadays. मतलब आजकल के जमाने में वर्क नाम की जो चीज है इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मुझे नहीं लगता किसी को समझ में आता है. इसका वर्ड का समझने के मतलब डूइंग द वर्क ऑनेस्टली. समझ में आया? काम को सही ढंग से सही टाइम पे करना. विच रिमाइंड्स मी मतलब ये जो वर्क वर्ड आया, बात करते करते ये जो वर्क वर्ड, हाँ काम से याद आया. शुड नॉट यू बी डूइंग योर होमवर्क. मतलब हैव यू नॉट डन योर होमवर्क. क्या तुम अपना होमवर्क नहीं किए हो? विच रिमाइंड्स मीन्स द वर्ड वर्क रिमाइंड्स मी. ये जो हाँ काम से याद आया कि तुम अपना होमवर्क किए हो कि नहीं. Okay, now next turn your page. So what happened we can find out. Now Ernest बोल रहे हैं we have broken up that. बोल रहे we have broken up that means we have already finished it and we have done. Now या फिर तुम कह सकते हो, sorry you can say we have broken up means our school already, our vacation already started. मतलब we have no homework. हम सबके पास कोई होमवर्क नहीं है. वी हैव ब्रोकन अप मींस आवर स्कूल क्लोज्ड. ठीक है, वी हैव ब्रोकन अप दैट मतलब वी गेट आवर वैकेशन फॉर द क्रिसमस. देखो यहाँ पे एक चीज याद करो कि कुछ दिन के बाद क्रिसमस है, तो इसीलिए बोल रहे हैं वी हैव ब्रोकन अप दैट. बोले व्हाट ऑलरेडी यू हैव ब्रोकन अप मींस ऑलरेडी यू गेट योर वैकेशन. ऑलरेडी तुम्हें तुम्हारा वैकेशन मिल गया, छुट्टी मिल गई अभी से ना. आनेश बोला इट्स ओनली 3 days टू क्रिसमस. अभी तो पिताजी अभी और बस 3 दिन ही है क्रिसमस के. ना फादर बोल रहा है आई शुड हैव थॉट क्रिसमस ईव वुड हैव बीन सून एनफ. आई शैल बी एट द ऑफिस टिल देन. बोल रहे हैं आई शुड हैव थॉट, मुझे लगता है क्रिसमस ईव वुड हैव बीन सून एनफ. हाँ कुछ दिन के बाद क्रिसमस ईव आएंगे. आई शैल बी एट द ऑफिस टिल देन. मैं ऑफिस में रहूंगा उस टाइम तक. यस बट बिजनेस इज डिफरेंट. लेकिन नहीं, बिजनेस डिफरेंट थिंग है. मतलब हम सबको छुट्टियां पहले से ही मिल चुका है. आपके बिजनेस अलग बात है, आप लास्ट टाइम तक रहेंगे, लेकिन हम सबको पहले ही छुट्टी मिले हैं. आनंद बोले यस बट बिजनेस इज डिफरेंट. आनंद देखो यहाँ पे बता दे रहा है कि बिजनेस डिफरेंट थिंग है बट आवर लाइफ इज डिफरेंट. फादर बोले सो इट सीम्स. अच्छा तो ऐसा लगता है तुम्हें कि बिजनेस डिफरेंट है और तुम्हारा पढ़ाई अलग है.
यू विल डिस्कवर दैट फॉर योर सेल्फ समडे। बोल रहे तुम भी इस चीज को किसी दिन समझ जाओगे कि क्या है। लाइफ इज नॉट ऑल प्लेजर्स व्हेन यू हैव लेफ्ट स्कूल। लाइफ तुम्हारे लिए प्लेजर नहीं रहेगा। लाइफ विल नॉट बी ए बेड ऑफ रोजेस फॉर यू। लाइफ इज फुल ऑफ थॉर्न्स। आवर पाथ ऑफ यू कैन से आवर लाइफ जर्नी विल फुल ऑफ थॉर्न्स। कांटों से भरे होंगे रास्ते। तो तुम जब स्कूल कंप्लीट करो तुम्हारा लाइफ भी तुम समझ जाओगे कि लाइफ प्लेजरेबल नहीं रहेगा। व्हेन यू हैव लेफ्ट योर स्कूल, जब तुम अपना स्कूल कंप्लीट करोगे।